दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसी एक वजह को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। प्रदूषण के कई कारण हैं, इनमें बाहरी कारण भी शामिल हैं और आंतरिक कारण भी। पराली भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली का दिल्ली पर कितना असर हो रहा है। पराली जलाने से रोकने के मुद्दे पर सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पराली का जलना बंद नहीं हुआ है। और यही वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई, तो एनजीटी ने भी इस मामले पर सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से उठता धुआं दिल्ली एनसीआर को पिछले कई दिनों से तड़पा रहा है। पंजाब के खेतों में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली के आसमान में जहरीली धुंध की शक्ल में लोगों का दम घोंट रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब सरकार को तत्काल पराली जलाने से रोकने के निर्देश दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी किसान खुलेआम बेधड़क अपने खेतों में पड़ी पराली को आग लगा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पंजाब के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां खेतों में किसान पराली जला रहे हैं। प्रदूषण से दिल्ली भली बेदम हुई जा रही हो, सख्त एक्शन लेने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन पंजाब में किसानों को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। किसान आज भी पराली को माचिस दिखाने से परहेज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही देखिए किस तरह से पंजाब के राजपुरा के करीब एक खेत में आग की लपटें उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताती ये लपटें पंजाब सरकार की कारगुजारी पर भी सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से इस खेत में से धुआं निकलता हुआ आसमान की ओर बढ़ रहा है। हमने एक रियलिटी चेक किया संगरूर और पटियाला जिलों में, जहां पर हमें दर्जनों जगहों पर इसी तरह से किसान बेधड़क होते पराली जलाते दिखाई दिए। पराली को लेकर किसानों की अपनी मजबूरियां हैं। उनका कहना है कि सरकार ने मशीनरी नहीं दी, इसलिए खेतों से पराली हटाने के लिए माचिस की तीली से काम चलाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि खेतों से पराली हटाना उनके लिए महंगा सौदा साबित होता है, लिहाजा वो सरकार से पराली हटाने वाली मशीन की मांग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार वो मशीन उनको नहीं उपलब्ध करा पा रही। ये गवर्नमेंट से इतने साधन है, जीरी तो उठाई नहीं जा रही। जो काम की चीज है, खाने की चीज है, जो पराली है वेस्ट है बिल्कुल। इसको किसान कैसे अकेला संभाल लेगा? उसके पास कोई साधन नहीं है, 4-4 किले का 2-2 का माल का है। उसके पास इतना बड़ा साधन कैसे आएगा? 8-9 लाख का ट्रैक्टर, 3 लाख का सुपर सीडर। ये सरकार की नाकामी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पंजाब सरकार की, प्रशासन की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद पंजाब सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ लिए गए एक्शन का आंकड़ा रखा है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीपीसीबी ने पराली जलाने के 1694 मामले दर्ज किए हैं। ऐसे किसानों पर 45.53 लाख का जुर्माना ठोका गया है और उन किसानों से अब तक 7.70 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि उन्होंने पराली से चलने वाले 11 बायोमास पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें से 10 अभी काम कर रहे हैं। ये आपने देखा एक रिड्यूसिंग ट्रेंड पिछले सालों से चल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और बहुत क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारा एरिया इन्वॉल्व है, तो उस नाते से जो पिछले साल 30% रिडक्शन आई थी। पंजाब में चलने वाली पराली को दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा हिस्सेदार माना जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बाद आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी पंजाब सरकार से इस संबंध में सवाल पूछे। पंजाब सरकार की ओर से दावा किया गया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 31 अक्टूबर तक पराली जलाने के 16,004 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल इसी समय तक 7,676 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो करीब 52% कम है। क्या आपको पता है कि कौन सा खेत है जहां पराली जल रही है और उस खेत के मालिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल एक्शन होता है। हमारी जो है ऐप है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में जैसे ही सैटेलाइट इमेज में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर खसरा नंबर में आग लगी है, तो ये चीज़ की मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी ली है कि हमारा एक ऐप है जो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये खेत किसको बिलोंग करता है और उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है। पराली जलाने के मामले हरियाणा से भी सामने आए हैं, लिहाजा पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कल का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि कंसर्न लोकल एसएचओ भी ध्यान रखेंगे, तो हमारी पूरे प्रयास रहेंगे और इसमें ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी हम उनको करेंगे कि अपने कंसर्न लोकल ज्यूरिसडिक्शन में
स्टबल बर्निंग की कोई घटना ना हो पाए, और अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनेगा, हम स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी सख्त है, लेकिन जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकलता, प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद कम है। लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ अंबाला से सत्येंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे।